प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय इतिहास के उस महापुरुष की जीवनी के विषय में बताने जा रहे हैं जो बहुत आदमी जानते होंगे, बहुत आदमी नहीं जानते होंगे। वह व्यक्ति का नाम है दयानंद सरस्वती। 12 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जयंती मनाई गई। बड़े धूमधाम से मनाई गई जयंती। इस समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। फिर दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय के विषय में बता दें। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 गुजरात के राजकोट जिले के टंकारा में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने दयानंद सरस्वती नाम स्वामी संपूर्णानंद ने रखा था। इनको दयानंद सरस्वती नाम कौन रखा था? तो स्वामी संपूर्णानंद ने इनको दयानंद सरस्वती नाम रखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती महिलाओं की शिक्षा पर अधिक बल देते थे। सती प्रथा का इसने विरोध किया था। इनका नारा था वेदों की ओर लौट जाओ। इनकी मूल इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा की पुस्तक है। हिंदू में प्रचलित पूजा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, हिंदू में जो प्रचलित मूर्ति पूजा है, कर्मकांड है, इसके इन्होंने ढकोसला बताते थे और इसको दयानंद सरस्वती निंदा करते थे कि व्यक्ति को मृत्यु पूजा नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, कर्मकांड पर विश्वास नहीं करते थे। ये थे दयानंद सरस्वती। उन्हें भारतीयों के लिए भारत के रूप में 1876 में स्वराज का आह्वान किया था। बाद में लोग बाल गंगाधर तिलक ने इसको अपनाया था। स्वराज, पहली बार स्वराज का आह्वान 1876 में दयानंद सरस्वती ने किया था। बाद में इसको बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था और बाल गंगाधर तिलक का नारा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने मैडम भीखाजी कामा, लाला लाजपतराय, मदन लाल धिंगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, महावीर गोविंद रानडे, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, लाला लाजपतराय जैसे राष्ट्रवादियों की पीढ़ी को प्रेरित किया। जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे, स्वामी श्रद्धानंद के विषय में थोड़ा जान लीजिए। इसने गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था हरिद्वार में 1902 में। मदन लाल धिंगरा, करजन वायली की हत्या में इनको फांसी पड़ी थी। मदन लाल धिंगरा को भगत सिंह फांसी पड़ा था 23 मार्च 1931 को। अब फांसी देने वाला जज का नाम था हिल्टन। भगत सिंह के पर थोड़ा सा जान लीजिए। जब यह फांसी का समय पर हो रहा था, उस समय जल्लाद उसे कहने गया था, ए भगत, तेरा फांसी का समय हो गया। इन्होंने क्या कहा था जानते हैं? ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। सभी दयानंद सरस्वती को अपना गुरु मानते थे। दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों से प्रेरित थे। दयानंद सरस्वती द्वारा दिखाए गए जो सिद्धांत था और दयानंद सरस्वती द्वारा दिखाया गया जो रास्ता था, उस रास्ता पर चलने का इन्होंने प्रेरित किया। इसने डीवी कॉलेज की स्थापना का भी श्रेय, एंग्लो डीएवी कॉलेज स्थापना का श्रेय दयानंद सरस्वती को जाता है। दयानंद सरस्वती अच्छी शिक्षा के साथ साथ ठोस समाज व्यवस्था का आधार माना था। व्यक्ति को उन्होंने जब आर्य समाज की स्थापना किया था, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? आर्य समाज की स्थापना उन्होंने 1875 में किया था। 71 बार भारतीय हिंदू समाज सुधार आंदोलन है जो वेदों की अचूक शक्ति और विश्वास के आधार मूल्यों की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। कौन देता है? आर्य समाज। इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो हिंदू धर्म के धर्मांतर शुरू करने वाले पहला हिंदू संगठन थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी जो प्रभुत्व था और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था था, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था समाज में एक पीड़ा था, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया था दयानंद सरस्वती ने किया था।
आर्य समाज के अनुसार ईश्वर सभी सच्चे ज्ञान और उन सभी चीजों के लिए मूल है जिन्हें ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। वेद ही, दयानंद सरस्वती कहते, वेद ही सच्चा पंथ है, वेद ही सच्चा अर्थ है। वेद का ज्ञान हिंदू धर्मावलंबी को होना चाहिए। वेद के विषय में जानते हैं कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। वेद पर इसने बल दिया था। समाज में महिलाओं को समान दर्जा देने की बात की गई थी। ये नहीं, समाज में पुरुष और महिलाओं को विभेद करने की बात दयानंद सरस्वती ने कभी नहीं किया था। इन्होंने कहा था समाज में जिस ढंग से महिलाओं का अधिकार, पुरुषों का अधिकार है, उस ढंग से महिलाओं का भी अधिकार होना चाहिए। हिंदी और संस्कृत के प्रचार का उन्हें कहा कि देश में हिंदी का भी प्रचार होना चाहिए और हिंदी के साथ साथ देश में संस्कृत का भी प्रचार होना चाहिए। इस ढंग से उन्हें बाल विवाह और सती प्रथा के इन्होंने विरोध किया था। सती प्रथा को तो अंत में समाप्त किया था जब राजा राम मोहन राय समाज सुधारक बने, रिफॉर्मर ऑफ सोशल। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का समाप्त किए थे। सती प्रथा जानते हैं, और किसी भी अगर शादी करके कोई बच्ची आती है और उसके तत्काल उसके पति का मृत्यु हो जाता था तो उसके साथ उसके चिता पर जबरदस्ती जला दिया जाता था। समाज में कितना कोड था। यह व्यवस्था को दयानंद सरस्वती ने इसका विरोध किया था कि सती प्रथा होनी नहीं चाहिए। सती प्रथा ज्यादा समाज के उच्च वर्गों में प्रचलित था। निम्न वर्गों में भी था समाज की सती प्रथा, लेकिन ज्यादा समाज के उच्च वर्गों में सती प्रथा था। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। बाल विवाह को दयानंद सरस्वती प्रबल विरोधी थे। तो उन्हें समाज के एक आदर्श दयानंद सरस्वती ने अपने क्रियाकलाप से, अपने लेखनी के माध्यम से समाज को आदर्श स्थापित करने का काम किए। और समाज उन्हीं के आदर्शों पर अगर चलता है और समाज अगर उन्हीं के आदर्शों पर चलता रहा तो एक दिन समाज बहुत उत्तम समाज होगा। दयानंद सरस्वती ने समाज को आगे बढ़ाने का बहुत सारा काम किए, जो उनकी काम को, इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। ये थे हमारे दयानंद सरस्वती, हमारे महापुरुष थे। इन महापुरुषों को याद करके अपनी जीवनी को कृतार्थ बनाते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का हम लोग प्रयास करना चाहिए और प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।